डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाह फरमान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर चैप्टर ऑफ 9th हैदराबाद बोर्ड बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी सब्जेक्ट, जिस चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है फंजाई एंड एल्गी। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई को, जिसके हम करेक्टर्स ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। उसके बाद हम एल्गी की तरफ जाएंगे। नंबर 1 जो है फंजाई को हम देखेंगे तो आपको पता है कि फंजाई की बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम। द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम व्हिच इज़ कॉल्ड हाइफी। हाइफी को हम बोलते हैं द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइसीलियम की बॉडी में बने। माइसीलियम की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी। अब उसके बाद क्या होता है वो चीज़ सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मतलब होता है हैविंग अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। उसके अंदर से जो है ना वो न्यूक्लियस ज़्यादा होती है। सिनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो उसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होती है इस सेल्स के अंदर, माइसीलियम की सेल्स के अंदर। एंड नन क्लोरोफाइलस, बिकॉज आपको पता है कि फंजी और नन क्लोरोफाइलस, इस नन क्लोरोफाइलस की वजह से ही फंजाई को निकाल के हमने किंगडम फंजाई अनदर एग्जाम्पल अनदर के फाइलम में रखा था। तो इट इज़ नन क्लोरोफाइलस मीन्स इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल इज मेड ऑफ फंगल सेल्यूलोज। अब उसके अंदर क्या होता है कि इसका जो सेल वॉल है वो बेसिकली वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जिसका सेल्यूलोज का नाम है फंगल सेल्यूलोज। अब फंगल सेल्यूलोज यहाँ पे क्यों है कि सेल्यूलोज दो किस्म के होते हैं। एक सेल्यूलोज होता है प्लांट सेल्यूलोज, दूसरे होते हैं फंगल सेल्यूलोज। प्लांट सेल्यूलोज जो होते हैं जो ट्रू प्लांट के अंदर मौजूद होता है। अब फंजाई जो है प्लांट्स किंगडम में नहीं है, तो हम अगर इसके अंदर भी अगर सेल्यूलोज होगा तो हम उसको बोलते हैं फंगल सेल्यूलोज। अब बेसिकली इसकी कंपोजिशन होती है सेल वॉल की चिटिन की। अगर हम बात करेंगे जनरल करेक्टर्स ऑफ फंजाई की, तो आप देखेंगे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट फंजाई इंक्लूड इन प्लांटी किंगडम। पहले क्या था कि फंजाई को हमने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा था, क्योंकि दो किंगडम थे, किंगडम एनिमेला एंड किंगडम फंजाई, जो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या था, तो किंगडम फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा था इन प्लेस इन थेलोफाइट प्लांट। अब प्लांट्स में जो थेलोफाइट्स होते हैं उस ग्रुप में इसको रखा गया था। थेलोफाइट को मतलब वो बोलते हैं हैविंग अ थेलस बॉडी, बलून लाइक बॉडी, थेलस बॉडी, तो इसलिए हम उसको थेलोफाइट क्लास में रखे थे पहले। उसके बाद हमने उसको एक अदर सेपरेट किंगडम दिया था जिसका नाम अलग है, जिसका किंगडम फंजाई हम उसको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नन क्लोरोफाइलस की वजह से हैविंग फंगल सेल्यूलोज एंड चिटिन की वजह से हमने उसको वहाँ से निकाल के अनदर सेपरेट किंगडम दिया, जिसको हम बोलते हैं किंगडम फंजाई। अब अगर करेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, दे आर नन क्लोरोफाइलस मतलब डू नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है, मगर ये जो फंजाई है ये नन क्लोरोफाइलस है, तो ये फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये करते हैं सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है एंड सिम्बायोसिस है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये दे आर नन क्लोरोफाइलस, मगर मतलब दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर और दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। सेल वॉल इज़ कंपोज ऑफ फंगल सेल्यूलोज। इसका सेल वॉल जो है वो फंगल सेल्यूलोज का बना होता है। दे आर सिनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होती है। दे आर सिनोसाइटिक। फंगल बॉडी इज़ कंपोज ऑफ माइसीलियम। इसकी बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड हाइफी। वो जो माइसीलियम है उसकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइफी। प्लूरल एंड सिंगल बोलते हैं हाइफा। अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल की बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, बाद में फिर वो एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी फिर वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, फिर बाद में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होता है कि दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ज़्यादा फूड स्टोर हो जाएगा, ज़्यादा फूड खा लेता है फंजाई सेप्रोफाइटिक की वजह से ज़्यादा, तो वो क्या करता है कि बॉडी नीड जितनी बॉडी की नीड होती है वो यूज़ कर लेता है। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
एंड ऑयल की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर होता है। ओके, उसके बाद नंबर 5 जो हम पढ़ रहे हैं तो वो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली लाइक स्पोर फॉर्मेशन। मोस्टली फंजाई के अंदर असेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी भी होती है मगर मोस्टली असेक्सुअलिटी होती है। उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर स्पोर्ट्स बनते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज़ एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल। तो ये कभी कभी सवाल आता है, स्पोर फॉर्मेशन इज़ एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल। बडिंग का मतलब होता है स्मॉल आउट ग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट्स बॉडी से अगर कोई स्मॉल आउट ग्रोथ निकलती है हम उसको बोलते हैं बड। जैसा कि आपने देखा होगा आलू के पोटैटो के ऊपर एक छोटा सा पोटैटो आ जाता है, हम उसको बोलते हैं बड। अब ये बड़ा पोटैटो होकर 2 पोटैटो बन जाते हैं, बड़ा पोटैटो होकर 2 पोटैटो बन जाते हैं, हम इसको बोलते हैं बड। इसी तरह फंजाई की बॉडी रिप्रोड्यूस होती रहती है बाय द हेल्प ऑफ असेक्सुअल व्हिच इज प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं बडिंग। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम नॉस्टॉक में हम पढ़ रहे थे तो नॉस्टॉक की बॉडी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हेटेरोसिस्ट से वो टूट रही थी तो अनदर बॉडी बन रही थी। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा बॉडी बन जाती है तो मतलब कि ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा लेंथ बढ़ जाती है तो वो टुकड़ों में टूट जाती है। जहाँ से वो टूट जाएगी तो वो अनदर वहाँ से अनदर बॉडी बन जाएगी, फंजाई की बॉडी बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ज़्यादा बॉडी बढ़ जाती है, ज़्यादा बॉडी बढ़ जाने के बाद वो फ्रेगमेंट में टूट जाती है, फिर वो जहाँ से भी टूटेगी तो वहाँ से अनदर फंजाई की बॉडी बन जाएगी। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे करेक्टर नंबर 6, हम सेक्सुअल पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी। सेक्सुअल में इससे क्या होता है कि दे रिप्रोड्यूस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाए, का आइसोगेमी मतलब 2 सेम ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल जाए और वो रिप्रोड्यूस करें, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअलिटी, जिसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। दे आर सेप्रोफाइट्स मतलब सेप्रोप्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं, वहाँ से वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, हम उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। दूसरा हम बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब होता है कि डिपेंड करते हैं पैरासाइट्स पर, होस्ट पर डिपेंड करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल करके उनको नुकसान देता है, हम उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। एंड सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि बोथ सेम स्पीशीज लिव टू ईच अदर, 2 स्पीशीज सेम स्पीशीज आपस में रहे, हम उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक के 2 और एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। इसको हम एक को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दूसरे को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना 2 ऑर्गेनिज्म रह के एक फ़ायदा हासिल लेता है और दूसरे को नुकसान नहीं देता। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, हम उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या था कि बोथ ऑर्गेनिज्म लिव टू ईच अदर मगर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज रिमेन अनहार्म्ड। एक अदर को जो होता है वो उसको नुकसान नहीं होता, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता। म्यूचुअलिज्म में बोथ आर बेनिफिटेड। अगर हम उसके बाद दे रहे हैं दे इन्वॉल्व फ्रॉम अलगा, फंजाई अलगा से स्टार्ट हुआ तो बाद में एवोल्यूशन होगी, चेंजिंग आ गई, वो फंजाई में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि एनिमल्स में भी एवोल्यूशन होती है, वेरिएशन आ जाती है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आती है, एनिमल्स टू एनिमल्स वेरिएशन आ जाती है। जैसा कि डार्विन थ्योरी के अंदर एवोल्यूशन आई तो उसके अंदर एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन आई, लुक लाइक अ प्लांट्स के अंदर, और फंजाई के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एवोल्यूशन आ जाती है। तो ये दे एवोल्व फ्रॉम द अलगा, फंजाई एवोल्व फ्रॉम द अलगा एंड नॉन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। नॉन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से भी ये एवोल्व हुए एंड अलगा से भी ये एवोल्व हुए। अगर हम बात करेंगे तो इसकी डिफरेंस की सेक्सुअलिटी एंड असेक्सुअलिटी के बारे में, तो फंजाई मोस्टली आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन, आइसोगेमी। इसके अंदर ये सेक्सुअलिटी का टाइप है मगर प्योर सेक्सुअल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसके अंदर इसको बोलते हैं आइसोगेमी।
तो मतलब ये कि आम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स की तरह इसके अंदर सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमी भी बोलते हैं। दे आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये ऑल एनिमल्स से भी डिफरेंट है, लुक लाइक नॉट लाइक एनिमल्स लाइक ए सेक्स विच इज आइसोगेमी प्रोसेस इन दिस फंजाई। तो उसके बाद अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसकी है यीस्ट एग्जाम्पल है, जिसको हम वो मशरूम भी बोलते हैं, एगारिकस कैपिस्ट्रस। एगारिकस कैपिस्ट्रस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ वो मशरूम, पेनिसिलियम एंड राइजोपस। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई, इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर मोस्टली ये सारे करेक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये करेक्टर्स जो भी है इसके करेक्टर्स, ये आ गए फंजाई के करेक्टर्स, तो या करेक्टर्स ऑफ फंजाई पूरा हो गया। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स की जो हमने एग्जाम्पल्स लिए यीस्ट, एगारिकस, पेनिसिलियम, राइजोपस, इसको हम डिस्कस करेंगे अनदर लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।